हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीसीएस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं, उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में एजुकेशन के तौर पर अपलोड करते हैं, तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो। अब ये जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ये आपके साथ टेक्निकल के बेस पर करने वाला हूँ और अब इस स्टॉक्स का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझा देता हूँ कि आपको कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस चीज का आपको हमेशा से पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो आज आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा और प्रूफ के साथ आपको पता चलेगा। यहाँ से मैंने इस थोड़े से चार्ट को यहाँ से कट कर दिया और अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं यही चीज समझाने वाला हूँ कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि स्टॉक हमारा यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड है, जो कि आप भी बोलेंगे कि हाँ अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। पर आपको यहाँ पर देखिएगा ये एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है जो कि टॉप पर बनी है। तो सबसे पहले तो आप अगर स्टॉक में इस तरह की कैंडल देखते हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे स्टॉक ने गिरावट दिखाई इन्वर्टेड एमर कैंडल के लो को तोड़ने के बाद तो आपको यहाँ तक स्टॉक ने लो बना करके दिया। ठीक है, तो ये जो लो था ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पिछला जो लो था इसके ऊपर लो बना, पहली बात तो। और अगर आपने स्टॉक का सपोर्ट लेवल यहाँ पर रखा है तो ये आपका मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल था, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को भी तोड़ता तो और गिरावट दिखाई देती, क्योंकि स्टॉक फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया और फिर स्टॉक ने इस लो को जो बनाया था, यहाँ पर आपका मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आता। फिर आप क्या करते कि स्टॉक जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट किया और जब नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर जब जाने लगा तो आपका ये वाला सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस आपका यहाँ शिफ्ट हो जाता है इस लो पर। ठीक है, फिर स्टॉक ने जैसे इस लेवल के पास आया, स्टॉक में गिरावट आई और यहाँ तक लो बनाया और फिर स्टॉक ऊपर गया, तो फिर आप स्टॉक का सपोर्ट लेवल यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट कर देते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे स्टॉक पुराना हाई बना करके नीचे की तरफ आता है और फिर जब ऊपर जाता है तो लास्ट का लो आपके लिए सपोर्ट लेवल का काम करता। उसी तरह स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आया, फिर लो यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पे लो बना, तो ये जो लेवल था ये लास्ट का लो था यहाँ हाई बनाने के बाद। तो ये लो आपका मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल होना चाहिए था, जो कि 3,958 रुपये या 60 रुपये के आसपास का है। और ये वो लेवल है जो कि स्टॉक ने हमारा यहाँ पर पहले हाई बनाया हुआ था। अब आपको एक चीज तो समझ में आई गई होगी कि पुराने हाई लेवल जो कि यहाँ पर हमारा हाई बना वो यहाँ पर सपोर्ट बना और ये जो हाई बना ये यहाँ पर सपोर्ट बना, जहाँ पर अभी स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। तो लास्ट का लो और लास्ट का हाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टॉक ने जैसे इस लो को तोड़ा, स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे, और अब स्टॉक में जो गिरावट आई वो हमारे इसी लेवल को तोड़ने की वजह से आई, क्योंकि स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ चुका और अब स्टॉक हमारे इस लेवल के नीचे जा चुका है। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक सारे लेवल से टूट गए और स्टॉक ने ये वाला लेवल भी हमारा एक दो दिन पहले ही तोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो लेवल सपोर्ट का यहाँ पर बना हुआ था जो कि हमारा स्टॉप लॉस था पहले, अब वो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये भी तोड़ दिया। अब आपको कब एंट्री लेना है ये चीज मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से वीडियो सुनना है और कुछ भी नहीं करना है, मैं केवल यहाँ पर चार्ट के बेस पर आपको बताने वाला हूँ, कोई इंडिकेटर यूज करने वाले नहीं है। फिर देखिएगा स्टॉक का हाई ऊपर था, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, और अब स्टॉक ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाए और लो बनाया और लो के पास क्लोज होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो लो है स्टॉक का, ये स्टॉक ने अभी कल के दिन सपोर्ट ले लिया और अब स्टॉक में हल्की सी इंट्राडे में शॉर्ट सी रिकवरी आई है। तो आपको क्या करना है कि ये लो अगर फिर से टूटता है और रेड कैंडल बनती है तो वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा जो सपोर्ट का रेंज है वो इस कैंडल के हाई के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा, जो लगभग 3,620 का है। तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है, तो आप इस लेवल को इग्नोर ना करें। हो सकता है कि स्टॉक हमारे इस लेवल पर सपोर्ट ले और ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा अप ट्रेंड आए और फिर से नीचे की तरफ जाए।
कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब स्टॉक इस तरह से ये जो लो बन रहा है ये तोड़ना बंद करेगा, और जैसे स्टॉक लो तोड़ना बंद करेगा और लो ऊपर बनाएगा तब जाकर के आपको कंफर्मेशन देना है। स्टॉक भले कितना भी अच्छा हो, टीसीएस हो या रिलायंस हो या एचडीएफसी हो, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर चार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो आपको वर्क करना है, अगर अगर डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है तो आपको एंट्री लेना ही नहीं है बिल्कुल, भले कैसा भी स्टॉक हो, कितना भी अच्छा हो या कितने ही अपने घर वाले की कंपनी हो, ठीक है। आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करना है, और अगर स्टॉक इस तरह की रेड सिग्नल बनाएगी तब तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। छोटा-मोटा टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर ज़रूर जाएगा, तो आपको जो टारगेट देखने को मिल सकता है, इस कैंडल के लो का रखिएगा छोटा-सा टारगेट, इससे बड़ा टारगेट ना रखना। ये टारगेट हमारा 3740 के आसपास का रहेगा, और दूसरा टारगेट कैंडल का लो जो 3780 के आसपास का। तो ये 2 टारगेट आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब स्टॉक नीचे जा रहा है तो केवल वेट करिएगा। एक के बाद एक जो लो, ये लो है, फिर यहाँ का हाई है, फिर ये लो है, फिर यहाँ का लो है, तो ये इस तरह से आपको अपना सपोर्ट और टारगेट लेकर के चलना है। जब तक स्टॉक नीचे जाएगा आपको केवल और केवल इस स्टॉक को देखना है कि कैंडल कैसे बन रही है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है, एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। कंफर्मेशन मिलेगा पॉजिटिव कैंडल के साथ में, और उसके बावजूद हमें वॉल्यूम के साथ डिलीवरी मिले तो हमें काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपने इस स्टॉक्स में एंट्री लेकर के रखिए, और आप इस स्टॉक में अभी लॉस में बैठे होंगे, जिसकी वजह से ये स्टॉक देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर लेकर के रखी हुई है, और अब आपका कहाँ तक का होल्ड करने का विचार है। तो चलिए वीडियो को विराम करते, धन्यवाद।